आज हम लोग डिस्काउंट का तीसरा क्लास करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना है दोस्तों अंकित मूल्य यानी MRP। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ, वह यह है कि जैसे आपको यहाँ पर पता है कि अंकित मूल्य पर कितना का छूट है, 10% का छूट है। तो जब भी दोस्तों छूट की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है और यहाँ पर कह रहे 10% का छूट, यानी हम कह सकते हो अमन कितना 90% है। तो 90% का टाइम हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, या आपको हो जाएगा 9/10। यानी आप कह सकते हैं 10 की वस्तु कितना में बेचता है, 9 में बेचता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यहाँ पर अगर आपका होता है 10% का लाभ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, उसमें करें 10% का लाभ। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 110, बट्टा में आपको हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, या आपको हो जाएगा 11/10। यानी आप कह सकते हैं 10 की वस्तु कितना में बेचता है, 11 में बेचता है। ठीक है, यह तो दोस्तों हो गया कि रियल में आप लोग समझ सकते हैं ऐसे होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे होल वैल्यू का। ठीक है, होल वैल्यू क्या होता है इसे आप लोग समझिए। जैसे आप कह सकते हैं कि 10% का जो मान होता है वह कितना होता है, 1/10 होता है। आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। और यहाँ पर तो क्या था, हानि था। ठीक है, तो जब भी दोस्तों हानि का केस होता है तो हर में से क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर तो 10 में से आपका 1 माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9/10। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं होल वैल्यू में क्या होता है, जब हानि का केस होता है तो हर में से उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया 9/10, और वैसे आप लोग निकाले हैं यह भी क्या है 9/10 है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर लाभ का केस होता है तो हर में अंश को प्लस करते हैं, तो आपको हो जाएगा 11/10। यानी आप कह सकते हैं लाभ के केस में कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, जो आप लोग यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं होल वैल्यू का प्रयोग कब करते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं आप लोग को निकाल कर दिखा दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग इसका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको पता है कि अंकित मूल्य पर जो दुकानदार है वह कितना का छूट देता है, 10% का छूट देता है। और यह 10% छूट के बाद कितना का लाभ होता है, 26% का लाभ होता है। ठीक है, तो आपको बताना है उसका अंकित मूल्य कितना है, और आपको यहाँ पर क्रय मूल्य पता है कितना अर्सा है। तो यहाँ पर आप लोग इसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना होगा CP, या आपको हो जाएगा MP यानी मार्केट प्राइस, पुनः आपको हो जाएगा SP यानी सेलिंग प्राइस। तो CP क्या होता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं वही आपका CP यानी कॉस्ट प्राइस होता है। और पुनः आपका दूसरा पॉइंट है MP यानी मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है दोस्तों, जो भी मूल्य किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर अंकित रहता है उसे हम लोग कहते हैं MP यानी मार्केट प्राइस। और ये आपका तीसरा पॉइंट है SP यानी सेलिंग प्राइस। तो SP क्या होता है, जिस भी मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं यानी सेल करते हैं वही आपका होता है SP यानी सेलिंग प्राइस। तो यह तो दोस्तों आपका हो गया CP, MP और SP। ठीक है, और आप लोग यह भी जानते हैं कि किसी वस्तु पर जो छूट होता है यानी डिस्काउंट जो होता है वह हमेशा किस पर होता है, MP पर होता है यानी मार्केट प्राइस पर होता है। और किसी वस्तु पर जो लाभ और हानि होता है वह किस पर होता है, CP पर होता है यानी क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पर तो आप लोग इस टर्म को समझ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको पता है कि अंकित मूल्य पर कितना का छूट है, 10% का छूट है। तो 10% का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/10 होता है। और यहाँ पर कह रहा है छूट, तो जब भी छूट की बात होती है तो हर में से उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 9/10। यानी आप कह सकते हैं 10 की वस्तु कितना में बेचता है, 9 में बेचता है, क्योंकि छूट हमेशा किस पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है यानी MP पर होता है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 10 का जो वस्तु है उसे कितना में बेचता है, 9 में बेचता है, क्योंकि क्या है 10% का छूट है। पुनः करें 26% का लाभ, 26% का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 26% का जो मान होता है वो आपका होता है 13/50। और यहाँ पर क्या है, लाभ है। तो लाभ के केस में हम लोग क्या करते हैं, हर में अंश को प्लस करते हैं। यानी आप कह सकते हैं 50 की वस्तु कितना में बेचता है, 63 में बेचता है। मतलब 50 में आपको 13 ऐड करना है, तो आपको हो जाएगा 50 की वस्तु 63 में। और लाभ और हानि जो होता है वह हमेशा किस पर होता है, CP पर होता है। और छूट आपका होता है MP पर। तो यहाँ तक आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेशियो को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर आपका है 63, या आपका है 9, तो इसे दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 9×7=63। तब दोस्तों यहाँ पर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको हो जाएगा 70। तो यहाँ पर दोस्तों आपका रेशियो बैलेंस हो गया। CP आपका हो गया 50 अनुपात में, MP है 70 अनुपात में, और आपका SP है 63 अनुपात में। ठीक है, और आपको पता है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी CP है वह है कितना, 800 है। ठीक है, वस्तु का CP आपको रियल में पता है कितना, 800 है, और अनुपात में कितना है, 50 है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 50 अनुपात को जो मान होगा वह कितना होगा, 800 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, CP है, तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
आपको चाहिए एक अनुपात का मान, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 800, बट्टा में हो जाएगा 50, तो यहाँ से आपका आएगा एक अनुपात का मान। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना अंकित मूल। तो अंकित मूल आपका है 70 अनुपात में, और आपको एक अनुपात का मान पता है, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 से, तो आपका आ जाएगा 70 अनुपात का मान। ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1685, ये आपको हो जाएगा 1670 से यानी 112, इस पर एक 0 बैठा देना है, तो आपका आ जाएगा 1120। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ए सी हो जाएगा 1120। आप कह सकते हैं वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह कितना 1120 है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। तो इस टाइप के दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट को 20% के लाभ पर 600 रुपये में विक्रय मूल्य किया गया, यदि यह अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक जैकेट का जो अंकित मूल्य है उस पर कितना का छूट है, 40% का छूट है। ठीक है, 40% की छूट के बाद भी कितना का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, मतलब उसे 600 रुपये में बेचने पर। तो आपको बताना है कि अगर अंकित मूल्य पर ही बेच देता, मतलब 40% का छूट नहीं देता, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेच देता, तो आपको बताना है कितना का लाभ होता। तो यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं, ये आपको हो जाएगा CP, पुनः आपको हो जाएगा MP, पुनः आपको लिखना है SP यानी सेलिंग प्राइस। ये दोस्तों आपका तीनों टर्म आ गया, CP, MP और SP। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है 40% का छूट, तो 40% का मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो 40% का जो मान होता है दोस्तों वह कितना होता है, 2/5 होता है। आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों छूट की बात होती है तो आप लोग जानते हैं कि छूट हमेशा किस पर होता है, MP पर होता है, यानी मार्केट प्राइस पर होता है। तो आप लोग कह सकते हैं 5 की वस्तु कितना बेचता है, 3 में बेचता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 40% का छूट है, और 40% का मान क्या होता है, 2/5 होता है, यानी 5 की वस्तु कितना बेचता है, 3 में बेचता है। मतलब जब भी छूट की बात होती है तो हर में से उसको माइनस करते हैं, यानी आप कह सकते हैं 5 की वस्तु कितना का होगा, 3 का होगा। पुनः कह रहे हैं 20% का लाभ, तो 20% का मान आप लोग जानते हैं 1/5 होता है, और यहाँ पर क्या है, लाभ है। तो लाभ के केस में हर में उसको प्लस करते हैं। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 5 की वस्तु कितना में होगा, 6 में होगा, मतलब 5 रुपये की वस्तु को 6 रुपये में बेचा जाता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आपका किस पर होता है, CP पर होता है, और छूट आपका MP पर होता है, यानी मार्केट प्राइस पर होता है। तो इसे बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको हो जाएगा 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। अब दोस्तों यहाँ पर आपको CP, MP और SP इस तीनों का मान आ गया अनुपात में, और यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना अंकित मूल्य पर बेचने पर कितना का लाभ होगा। और यहाँ पर आपको पता है कि विक्रय मूल्य है कितना, 600 रुपया, मतलब 6 अनुपात का मान आपको पता है कितना है, 600 है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक अनुपात का जो मान होगा वह कितना होगा, 100 रुपया होगा। यहाँ पर CP है 5 अनुपात में, तो CP आपका हो जाएगा 500। MP है 10 अनुपात में, तो आपका हो जाएगा 1000। और SP आपको पता है कितना है, 600 है। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना अंकित मूल्य पर बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, मतलब छूट नहीं देगा तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु का जो CP यानी क्रय मूल्य वह कितना है, 500 है, और वस्तु का MP यानी मार्केट प्राइस है कितना, 1000 है। मतलब 500 की वस्तु को 1000 में बेचेगा तो कितना का लाभ होगा। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से कह सकते हैं 500 की वस्तु को 1000 में बेच रहा है, मतलब कितना का लाभ है, 500 रुपया का लाभ है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य यानी CP, तो CP आपको पता है कितना है, 500 है। तो यहाँ पर आपका बट्टा में हो जाएगा 500। ठीक है, और आपको चाहिए प्रतिशत में लाभ, तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो यहाँ पर आपका 500 से 500 खत्म, ये आपको चाहिए 100, यानी आप कह सकते हैं 100% का क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका C से हो जाएगा 100%। मतलब वस्तु में जो 40% का छूट है, यह छूट नहीं देगा तब कितना का लाभ होगा, 100% का लाभ होगा। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि दुकानदार अपने ग्राहकों को कितना का छूट देता है, 20% का छूट देता है। ठीक है, 20% का छूट देकर वह कितना लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है, और आपको पता है कि वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य है कितना, 600 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है वस्तु का अंकित मूल्य यानी MP, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा CP, पुनः आपको लिखना है MP यानी मार्केट प्राइस, पुनः आपका आ जाएगा SP यानी सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर आपको पता है 20% का छूट। तो जब भी दोस्तों छूट की बात होती है तो वह होता है आपका MP पर यानी मार्केट प्राइस पर, और आपको पता होना चाहिए 20% का मान। ठीक है, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है, यानी आप कह सकते हैं 5 की वस्तु कितना बेचता है, 4 में बेचता है। मतलब हर में से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे जब भी दोस्तों छूट की बात होगी। पुनः करें 25% का लाभ, तो 25% का मान होता है 1/4, यानी आप लोग कह सकते हैं 4 की वस्तु कितना बेचेगा, 5 ही बेचेगा। यहाँ पर लाभ है तो हर में क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। अब दोस्तों आपको तीनों टर्म निकल गया, इसे बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो आपका हो जाएगा 20। पुनः यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो आपका हो जाएगा 16। यहाँ पर 20 लाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो आपका आ जाएगा 5 चौके 20, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो आपका आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आपको CP, SP और MP तीनों टर्म पता है।
और आपको पता है कि दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य यानी CPI कितना 600 रुपया है, और आपको CP अनुपात में पता है कितना है 16 है। यानी आप लोग कह सकते हैं एक अनुपात का जो मान होगा ये आपको जगह 600 बटा में कर देना है 16। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा एक अनुपात का मान। आपको निकला अंकित मूल्य यानी MPI कितना दोस्तों 25 अनुपात में, तो मल्टीप्लाई कर देना है 25 से। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो आपका जगह 937 रुपया 50 पैसा। यानी वस्तु का जो मार्केट प्राइस होगा यानी MP होगा वह कितना होगा 937 रुपया 50 पैसा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए से हो जाएगा 937 रुपया 50 पैसा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। कब? जब उसमें दोस्तों 22% का छूट देंगे और 17% का लाभ होगा तब। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं। आपको लिखना है CP यानी कॉस्ट प्राइस, पुनः आपका हो जाएगा MP यानी मार्केट प्राइस, पुनः आपका हो जाएगा SP यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तीनों टर्म निकाल लीजिए। आपको पता है 22% का छूट, तो छूट हमेशा होता है MP पर यानी मार्केट प्राइस पर, और 22% का जो मान होता है वह होता है 11/50। यानी आप लोग कह सकते हैं 50 की वस्तु कितना बेचेगा 39 रुपये में बेचेगा, क्योंकि क्या है 22% का छूट है। पुनः करें 17% का लाभ, तो 17% का मान होता है 17/100। यानी आप लोग कह सकते हैं 100 की वस्तु कितना बेचेगा 117 रुपये में बेचेगा, ठीक है। लाभ है तो हर में क्या करेंगे उसको प्लस करेंगे, यानी 100 में आपका प्लस हो जाएगा 17, आपका आ जाएगा 117, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले रेशियो को बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर तो रेशियो बैलेंस करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 117। पुनः यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, या आपको हो जाएगा 150। आपको निकालना अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रय मूल्य कितना है 100 है और अंकित मूल्य कितना है 150 है। यानी कितना अधिक है 50 अधिक है। 50 अधिक है किससे CP से। तो यहाँ पर बट्टा में आपको हो जाएगा CP यानी 100, मल्टीप्लाई हो जाएगा परसेंट के लिए 100 से। तो ये आपका 100 से 100 खत्म, ये आपका हो जाएगा 50%। यानी आप कह सकते हैं 50% अधिक होना चाहिए कब, जब 22% का छूट देंगे और 17% का लाभ प्राप्त करेंगे तब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका इससे हो जाएगा 50%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि किशोर जो है वह दोस्तों कितना का छूट देता है 20% का छूट देता है। किस पर? अंकित मूल्य पर। जब अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है तभी दोस्तों कितना का लाभ होता है 12% का लाभ होता है। तो आपको बताना है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं, या आपको हो जाएगा CP MP और SP यानी सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर आपको पता है 20% का छूट, तो 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है। यानी आप लोग कह सकते हैं 5 की वस्तु कितना में बेचता है 4 में बेचता है। पुनः करें 12% का लाभ, तो 12% का मान होता है 3/25। यानी आप लोग कह सकते हैं 25 का वस्तु कितना में बेचता है 28 में बेचता है, क्योंकि यहाँ पर लाभ है तो हर में क्या करेंगे उसको प्लस करेंगे। यानी 25 + 3 आपको हो जाएगा 28। तो यहाँ पर आपको तीनों टर्म पता है, इसे बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर तो बैलेंस करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको जो 7 चौके 28। यहाँ पर भी आपको तब दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको जो 7 पंचे 35। तो CP आपका हो गया 25 अनुपात में, MP है 35 अनुपात में, और SP आपका 28 अनुपात में। तो यहाँ पर आपको बताना अंकित मूल्य CP से कितना अधिक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंकित मूल्य कितना है 35 है और CP कितना है 25 है। यानी कितना अधिक है 10 अधिक है। 10 अधिक है किससे? CP से। तो CP आपका कितना है 25 है, यानी 25 से 10 अधिक है। आपको निकलना है प्रतिशत में, तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से। यहाँ से आपका जगह 25 चौके 100 यानी 4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जगह 40%। आप लोग कह सकते हैं अंकित मूल्य जो है यानी MP जो है वह CP से कितना अधिक है 40% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए A से हो जाएगा 40%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वह 26% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है CP यानी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर आपको अंकित मूल्य पता है कितना है 560 है। तो 560 का निकाल लेना है 10%, क्योंकि 10% का छूट है। तो यहाँ पर आपका जगह 10% का टाइम हो जाएगा 100, तो आपका 0 से 0 खत्म। यहाँ से आपका जगह 56 रुपया। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 560 की वस्तु में कितना का छूट है 56 रुपया का छूट है। यानी आप लोग कह सकते हैं वस्तु कितना का है 504 रुपया का है। यानी आप कह सकते हैं वस्तु को दुकानदार कितना में बेचता है 504 रुपया में बेचता है, ठीक है। और इस 504 रुपया में वस्तु को बेचने पर कितना का लाभ होता है 26% का लाभ होता है। तो कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, उसमें करें 26% का लाभ। यानी आप लोग कह सकते हैं 126% का जो मान है वह कितना है 504 है।
आपको निकालना 100% का मान यानी CP। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 504, बट्टा में हो जाएगा 126। तो यहाँ से आपको आएगा 1% का मान, आपको जो 100% का मान यानी CP, क्योंकि CP हमेशा क्या होता है 100% होता है। तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ से इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 50 दूना 100, यहाँ से आपका आ जाएगा 63 दूना 126, पुनः आपका 63 है हो जाएगा 504। तो यहाँ से आपका संख्या बचा 8, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50, तो आपको जो 8 से 40 यानी 400। आप लोग कह सकते हैं वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य है कितना, 400 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका AC हो जाएगा 400 रुपया। यही दोस्तों आपको निकालना था वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP। तो आप लोग कह सकते हैं वस्तु का CP कितना है, 400 रुपया है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP। और आपको पता है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 640 रुपया है। और इस पर कितना का छूट है, 10% का छूट है, ठीक है। तो 10% की छूट के बाद भी कितना का लाभ होता है दुकानदार को, 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं CP। आपको वस्तु का अंकित मूल्य पता है कितना है, 640 है। इसमें करें 10% का छूट, तो मल्टीप्लाई कर देना है 10% का टाइम हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म। यानी आप लोग कह सकते हैं 64 रुपया का छूट है। यानी 640 की वस्तु में कितना का छूट है, 64 रुपया का छूट है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 576। यानी आप लोग कह सकते हैं वस्तु को कितना बेचता है दुकानदार, 576 रुपया में बेचता है। और यह 576 रुपया में बेचने पर कितना का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। और आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ का होता है 100% होता है, उसमें करें 20% का लाभ। यानी आप लोग कह सकते हैं 120% का जो मान है वह कितना है, 576 है। आपको निकालना है वस्तु का CP। तो CP हमेशा क्या होता है, 100% होता है। यानी आपको 100% का मान चाहिए। तो यहाँ से आपका जगह 576 बट्टा में आपको जो 120। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1% का मान, आपको चाहिए 100% का, तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये आपको जगह 5 दूना 10, या आपको जगह 6 दूना 12। पुनः यहाँ से आपको जगह 9 6 के 54, 54 3 हो जाएगा 57। ये आपका 6 हो जाएगा 36। पुनः 6 से लगाएगा तो आपको जगह 6 6 36 यानी 6। तो आपको जगह 96, 96 मल्टीप्लाई कर देना है 5। ये आपको जगह 6 5 30, 9 5 45 3 48 यानी 480। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं वस्तु का CP कितना है, 480 है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा 480। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यदि विक्रय 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद के अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1680 का जो विक्रय मूल्य है इसमें कितना का हानि है, 16% का हानि है। यानी आप लोग कह सकते हैं 84% का जो मान है वह आपका आ जाएगा 1680 के बराबर, ठीक है। आपको चाहिए 100% का मान यानी CP। तो CP हमेशा क्या होता है, 100% होता है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 1680 बट्टा में हो जाएगा 84, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो यहाँ से आपका जगह 84 दूना 68 यानी 20। ये आपको हो जाएगा 2000। यानी आप लोग कह सकते हैं वस्तु का CP कितना है, 2000 है। इसे दोस्तों साइड में लिख लीजिए। ये आपका वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य आ गया 2000। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है CP, MP और SP। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये तीनों टर्म निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि 8% छूट देने के बाद कितना का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। तो 8% का मान आप लोग निकाल सकते हैं। 8% का मान होता है 2/25। यानी आप लोग कह सकते हैं 25 की वस्तु कितना में सेल करता है, 23 रुपया में सेल करता है। पुनः करें 15% का लाभ, तो 15% का मान होता है 3/20। यानी आप लोग कह सकते हैं 20 की वस्तु कितना में बेचता है, 23 रुपया में बेचता है। यहाँ पर तो आपको तीनों टर्म पता है। ये आपको हो गया CP 20 अनुपात में, SP आपका 23 अनुपात में और MP आपका 25 अनुपात में। और आपको पता है कितना है CP 2000। और यहाँ पर तो CP अनुपात में है कितना 20। यहाँ पर तो बट्टा में कर देना 20, तो प्राप्त होगा 1 अनुपात का मान। आपको निकालना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है किस अनुपात में, 25 अनुपात में। तो मल्टीप्लाई कर देना है 25 से। यहाँ से आपका आ जाएगा 100। यहाँ पर तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, तो आपका आ जाएगा 2500। यानी आप लोग कह सकते हैं वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह कितना है, 2500 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका CC हो जाएगा 2500। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है छोटी तथा बड़ी कापियों का अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपये तथा 15 रुपये है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कापी तथा 10 दर्जन बड़ी कापी 5% की छूट पर खरीदता है। छूट की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है 2 कापी है, एक स्मॉल एक बड़ा है, ठीक है। स्मॉल कापी का जो कीमत है वह कितना है, 10 रुपया है। और बड़ा कापी का जो कीमत है वह कितना है, 15 रुपया है। और आपको पता है छोटा कापी कितना है, 5 दर्जन है। यानी 1 दर्जन में होता है 12, तो 5 दर्जन में आपको हो जाएगा 60। मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 12 दर्जन का मान। तो यहाँ से आपका जाएगा 600 रुपया। यानी आप लोग कह सकते हैं छोटा कापी का कुल कीमत कितना है, 600 रुपया है।
पुनः दोस्तों 12 कापी कितना है, 10 दर्जन है, एक दर्जन में होता है 12, तो 10 में आपका हो जाएगा 120, तो मल्टीप्लाई कर देना आपका 120 से, यहाँ से आपका हो जाएगा 15 यहाँ से यानी 180, यानी आपका हो जाएगा 1800। तो 12 कापी का कीमत हो गया 1800, टोटल आपका हो जाएगा 1824, यानी आप लोग कह सकते हैं कापी का जो कुल कीमत है वह कितना 2400 रुपया है। इसमें करें 5% का छूट, तो 5% का बट्टा में हो जाएगा 100। यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये आपका हो जाएगा 24 पंचे 120, यानी आप लोग कह सकते हैं कितना का छूट है, 120 रुपये का छूट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से जो है 120। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करा शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने में न तो लाभ हो और न ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज़्यादा अंकित कर रखी हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शीला जो है ना, यह अपने ग्राहक को कितना % का छूट दे जिससे क्या हो, न तो लाभ हो और न ही हानि हो। और आपको यह भी पता है कि उसने पहले से ही क्रय मूल्य कितना अंकित कर रखा है, 25% ज़्यादा अंकित कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 25% का जो मान होता है वह कितना होता है, 1/4 होता है। यानी आप लोग कह सकते हैं 4 की वस्तु था, उसमें कितना छापा है, 5 रुपया छापा है, यानी 1 रुपया अधिक छापा है। तो जब दोस्तों 1 रुपया अधिक छापा है और आपको करे क्वेश्चन न तो लाभ हो और न ही हानि हो, तो यहाँ पर 1 रुपया माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आपका 1 माइनस हो जाएगा किस पर, 5 पर, क्योंकि 5 रुपया अधिक छापा है। तो बट्टा में आपका हो जाएगा 5। आपको निकालना है प्रतिशत में, तो मल्टीप्लाई करना है 100 से, यहाँ से आपका जाएगा 20 पंचे 100 यानी 20%। यानी आप कह सकते हैं शीला को 20% का छूट देना चाहिए, उससे क्या होगा, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 20 हो जाएगा, 20%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। और यह दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले दोस्तों आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।